हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चाकमेट एकेडमी में। आज हम कक्षा 11 की भूगोल भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है भारत की स्थिति क्या है। तो इसमें हम इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में जानकारी करेंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा है, भारत की जो मुख्य भूमि है ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत की सीमा के अंतर्गत समुद्र की ओर 12 मील समुद्री मील तक है, जो लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे हम देखते हैं, एक समुद्री मील जो लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। जो हमारे देश की दक्षिण सीमा है वो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है। अब इसके परिणाम क्या क्या होते हैं, इतना है अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। तो इसके परिणाम के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। अब हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करते हैं तो लगभग यह 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण भारत की वास्तविक जो दूरी है उत्तर से दक्षिण यह 32 से 14 किलोमीटर, यानी कश्मीर के जो हाईएस्ट पॉइंट है ऊपर और कन्याकुमारी तक यह 32 से 14 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम है गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक यह 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। आगे है हमारा पॉइंट, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं इसमें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। देशांतर रेखाएं जो लंबवत होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं, और जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है। जो उत्तरी अक्षांश है भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध कहलाता है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति आदि में जितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसका कारण बनती है। आगे हम जो पूर्व और पश्चिम का देशांतरी विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार ये लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जिससे इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का समय का अंतर पाया जाता है। जैसे गुजरात के पश्चिमी बिंदु और जो भारत का पूर्वी बिंदु है इसके लगभग समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। जैसे अभी देखते हैं ये मानक यामोत्तर रेखा जो है भारत के कुछ स्थानों से होकर गुजरती है, जो मुख्य रूप से इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अभी ये 82.5 डिग्री पर होती है। 82.5 डिग्री पे भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। विश्व के सभी देशों ने आपसी समझ से मानक यामोत्तर रेखा को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना है। यही कारण है कि भारत की 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा चुना गया। कुछ देशों के इतना अधिक विस्तार है कि उनमें एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यहाँ 6 है, रूस हुआ आदि। अभी देखते हैं भारत का मैप, इसमें दिया है सब कुछ। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हाँ,
अभी भारत की स्थिति जो है उसके बारे में बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के धरातल का 2.4% भाग है। यह विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। फिर आकार की बात कर लेते हैं। भारत के आकार में बहुत ज़्यादा भौतिक विविधता है। जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत हो गया, उससे निकलने वाली नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि हो गई, और उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ, उन पे वन पाए जाते हैं। और उत्तर में हिमालय पर उत्तर पश्चिम हिंदू कुश पर्वत है, सुलेमान श्रेणी है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें अभी भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। मतलब पहले से ही हिमालय एक मजबूत भौतिक अवरोधक के रूप में भूमिका निभाता है। नाथुला दर्रा, बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल है। हिमालय पर्वत ने भारत को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत में बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूहों से समेत 7,517 किलोमीटर है। अभी जैसे इसका हुआ है विस्तार तो 11,025 या कितना किलोमीटर नई जो तट रेखा है ये बन रही है। यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अभी आगे देखते हैं। भारत के जो पड़ोसी हैं, भारत के पड़ोस में